अच्छा, अनस मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 दिन से मुसलसल आप रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि रात गए भी, जो मेहमान भी आ रहे थे वो भी। अभी सिचुएशन क्या, खबर जिसे हम कहते हैं, एक रिपोर्टर से, एक सहाफ़ी से खबर क्या है कि जो बातचीत है उसका ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि शायद सेकंड राउंड चल रहा है। क्या रिपोर्ट है जो बीइंग सहाफ़ी आप दे सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए? देखें, जो है मुज़ाकरात का राउंड नहीं था, पहला सेशन था जो कि अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ, और उसके नतीजे में अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेशन के जो नोट्स हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं। इस वक्त भी एक्सचेंज किए जा रहे हैं वो नोट्स, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक ऑप्टिमिज्म जो है, एक पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो हमें नज़र आता है, और उसकी वजह से थिंक जो बातचीत है वो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर जो है वो ज़रूर जाते हुए हमें नज़र आते हैं। इसी पर्सपेक्टिव के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो अब तक हम सहज बता सकते हैं वसूख से, बड़ी जिम्मेदारी से, वो ये ज़रूर बता सकते हैं कि अब तक होने वाली बातचीत के नतीजे में जो 10 में से कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट था, वो डिसएग्रीमेंट अब तकरीबन खत्म हो चुका है। लार्जली उसके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट की तरफ वो जा रहे हैं, और जो उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि आज रात या आज कल सुबह या अलिया सुबह तक जो है वो जब उठे तो उसके तनाजुर में कोई एग्रीमेंट करके उठे। जी सही है, ये एक पॉजिटिविटी की बात जो आप बात कर रहे हैं। अभी जावेद साहब, आप जो बात कर रहे थे सेम वही रिपोर्ट जो हो रहा है अब तक, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो भी सीक्रेट हैं, मीडिया खुद भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। बीइंग एक साबिक सफ़ीर, एक डिप्लोमेट, आप इस अमल को जो पाकिस्तान कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, होस्ट है एक ऐसी टॉक्स के हवाले से जिसमें दुनिया में अमन आना है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपके तमाम सेंटिमेंट्स को एको करूंगा। हर पाकिस्तानी को, चाहे वो सफारतकार है या कोई वो आपकी तरह से एक मुमताज एंकर है या कोई आम पाकिस्तानी है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है, वो आज जरूर फख्र कर सकता है अपने मुल्क पे, क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और निगाहें इसलिए हैं कि हमने दुनिया में एक ऐसे फ्लैश पॉइंट को, जो कि पोटेंशियली एक न्यूक्लियर, एक जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे थे, तसादुम की तरफ बढ़ रहे थे, उसको हमने रोका अपनी कामयाब सफारतकारी से। और मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए। कोई भी अगर आपको इंटरनेशनल लॉ का या इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट मिलेगा, वो आपको बताएगा कि किसी भी मुल्क के अंदर ये जब कभी भी आप एक कॉन्फ्रंटेशन को डायलॉग में तब्दील कर लेते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि हमेशा मनफी जो है, हमारे कुछ ऐसे दुश्मनान हैं जो कि पाकिस्तान को एक मनफी तासुर में बैनुल-अक़वामी तौर पर उजागर करने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। उन सब के मुंह पर भी एक तमाचा है। पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान एक ऐसे दो हरीफों को यकजा करने की कोशिश कर रहा है जो कि कुछ दिन पहले तक एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देने की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान इस हवाले से तो यकीनन जो है वो एक अहम पेडेस्टल पे है, डिप्लोमेटिकली भी। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस डिप्लोमेटिक कैपिटल को किस तरह से पॉजिटिवली वो एक रिजल्ट्स ओरिएंटेड डिक्लेरेशन में लेकर जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को यूं देखें कि ये सफारतकारी तो है ही, लेकिन हमने अपने आप को न सिर्फ इस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में रेलेवेंट बनाया है, बल्कि एक सोल्यूशन जो मुल्क के दुनिया में एक प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने वाले से अपना जो लोहा है वो मनवाया है। तो मैं समझता हूँ ये एक अहम तरीन संग मील है हमारी सफारती जिंदगी में। और हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो भी डिस्कशंस और डायलॉग्स हो रहे हैं, पाकिस्तान उसको मीडिएट भी कर रहा है। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो न सिर्फ अमेरिका के साथ बहुत बेहतर हुए हैं पहले से, बल्कि हम खलीजी रियासतों में, अरब ममालिक में, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारे जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक हमारी गुडविल थी, उसको हमने पॉजिटिवली यूटिलाइज किया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुदस्सिर भाई ये है कि हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है ये एक पेज पे है। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों या हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो जो फॉरेन ऑफिस का पूरा अमला होता है, या फिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, उनको भी हम एक मिलिट्री डिप्लोमेट कह सकते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जो उनका लंच हुआ
प्रेसिडेंट ट्रंप से व्हाइट हाउस में, तो मैं समझता हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी अमेरिका के साथ गुडविल को मजीद एनहांस करने का। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड डे फॉर पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, और दुनिया भर की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। अच्छा, और आई एम श्योर कि आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ जो है वो आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी, वो ये है कि हम आज डिस्कशन ये हो रही थी वहाँ पे, जो बहुत से जर्नलिस्ट मौजूद थे, कि पाकिस्तान ने 9-10 मई को एक बड़ी कामयाबी लास्ट ईयर वो ली कि जंग के मैदान में, और उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत से ममालिक पाकिस्तान के वो जंगी हथियारों की वो थी कि वो ख़रीद में बड़ा मसरूफ़ थे। JF-17 थंडर की बात हो रही थी कि वो आज़रबाईजान लेगा, फ़लाँ होगा। अब उससे हट के अब अमन की, पीस की एक है, उसमें भी पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ है, और वो आज का दिन है। इसके बाद क्योंकि आप ख़ुद एम्बेसडर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी सफारती मामलात में जहाँ जहाँ कोई सुकम है, जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ चीज़ों को उठाया जा सकता है, जहाँ बेहतर हैं और बेहतर किया जा सकता है, इस सफारतकारी के अमल में डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान को अब कैसे सेल कर सकते हैं और किस तरह से सेल किया जाएगा? कि देखिए, इस वक्त तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की तमाम जो तवज्जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मरकूज है। इसके दो वजूहात हैं। एक तो ऑफ कोर्स रीजनली ये खत्ता जो मिडिल ईस्ट का है ये वैसे ही बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इस पर्टिकुलर जंग के बाद जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में उसके रिपरकशंस हुए। यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ गई, दुनिया भर में जो है इसका इम्पैक्ट हुआ। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो खैर सगाली के मैसेजेस हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसीव कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रोल, इसकी वजह भी ये है कि दुनिया समझती है कि अगर ये मसला हल ना होता तो ये बहुत इसकी रिपरकशन जो थे इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती थी, और हम कहीं ना अल्लाह ना करे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ सकते थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की ये जो काविशें हैं, ये आप देखें यूनाइटेड नेशंस भी थी, आपने देखा OIC भी थी, आपने देखा यहाँ पे अरब लीग भी थी, बहुत से ऐसे मल्टीलैटरल और यूनिलैटरल और बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे जो कि इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की, और फरीकैन को जो है वो एक टेबल पर तो वो ले आए हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ मुदस्सिर भाई, असल जो इम्तिहान है वो अब है, क्योंकि जो ये मसला है अमेरिका और ईरान के दरमियान और इजराइल के दरमियान, ये कोई आज का नहीं है, ये कोई कन्वेंशनल वॉर भी नहीं थी जो अभी शुरू हुई और उसको हमने रोक दिया। आपने जिक्र किया इंडिया के साथ जंग का, तो वो हमारी जंग जो थी वो कुछ दिनों की थी और फिर वो खत्म हो गई। ये जो जंग है, ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी कम से कम 50 साल से ज्यादा का इसकी हिस्ट्री है। प्लस ईरान जो है उसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स इजराइल का वहां पे जो हमला हुआ उस पे तो बहुत सवालिया निशान है, इंटरनेशनल लॉ की इजाजत नहीं देता,